विद्यार्थियों जय हिंद। आइए आज की इस वीडियो में हम बात करते हैं विज्ञान विषय से जुड़ा हुआ एक टॉपिक बहुलक या पॉलीमर। विद्यार्थियों इससे पहले हमने संश्लेषित रेशे पर एक वीडियो बनाया था। आज हम बात करेंगे प्लास्टिक के बारे में। प्लास्टिक क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं तथा किन किन उपयोग में ये आते हैं, आज के इस वीडियो में हम ये सब जानेंगे। तो शुरू करते हैं। देखें कि प्लास्टिक क्या है, प्लास्टिक बना कैसे है। प्लास्टिक अत्यधिक अणुभार वाले ऐसे कार्बनिक यौगिक जिनको कि हम एलिफेटिक यौगिक कहते हैं, ऐसे यौगिकों के अणुओं की एक लंबी श्रृंखला से बना होता है। एक अणु मोनोमर कहलाता है और जब ऐसे बहुत सारे मोनोमर आपस में जुड़ जाते हैं तो एक श्रृंखला बन जाती है, जैसे कि साइकिल की चेन आपने देखी होगी या कुत्ते को बांधने वाली जो जंजीर होती है, जंजीर में आप देखेंगे कि इस तरह से एक कड़ी दूसरी कड़ी से बंधी हुई रहती है और एक लंबी श्रृंखला बन जाती है। तो इस प्रकार श्रृंखला बनी होने से जिसमें कि बहुत सारे अणु जुड़े होते हैं उसको हम कहते हैं बहुलक या पॉलीमर। पॉलीमर शब्द जो है ये दो शब्दों से मिलकर बना है, पॉली तथा मेरोस। तो पॉली जो है, पॉली का मतलब होता है अनेक तथा मेरोस का अर्थ होता है टुकड़े, यानी ऐसे कार्बनिक यौगिक जो अनेक टुकड़े आपस में जुड़ने से बने होते हैं उनको कहते हैं बहुलक या पॉलीमर। तो प्लास्टिक जो होता है वह भी एक प्रकार का बहुलक होता है। तो परिभाषा के रूप में हम देखें क्या कहेंगे कि अत्यधिक अणुभार वाले ऐसे कार्बनिक यौगिक के अणु मोनोमर कहलाते हैं और जब अनेक मोनोमर आपस में जुड़ करके एक श्रृंखला युक्त संरचना बनाते हैं जिसे हम पॉलीमर या बहुलक कहते हैं। तो प्लास्टिक क्या होते हैं, एक प्रकार के बहुलक होते हैं। अब बहुलक जो है ये बहुलक प्राकृतिक भी होते हैं और संश्लेषित भी होते हैं। प्राकृतिक मतलब जो प्रकृति में अपने आप पाए जाते हैं या जो हमें प्रकृति से मिलते हैं, जैसे रेशम, सेल्यूलोज, ये प्राकृतिक बहुलक हैं। लेकिन अनेक प्रकार के जो बहुलक हैं जिनका हम दैनिक जीवन में प्रयोग करते हैं वो संश्लेषित बहुलक होते हैं। विद्यार्थियों आज के समय में आप देखना कि अपने चारों तरफ जितनी भी चीजें होती हैं उनमें बहुत सारी चीजें जो हैं वो प्लास्टिक से बनी होती हैं। आपके जो पेन होते हैं प्लास्टिक से बने होते हैं, घरों में उपयोग करने वाली बाल्टी, मग्गे, विभिन्न प्रकार की चीजें प्लास्टिक की बनी होती हैं, कुर्सी और बहुत सारे खिलौने, मतलब तमाम चीजें जो आप दैनिक जीवन में उपयोग करते हो वो प्लास्टिक की बनी होती है। तो प्लास्टिक होते कितने प्रकार के हैं आज हम इस पर भी चर्चा करेंगे। प्लास्टिक को हम दो भागों में रख सकते हैं। एक प्रकार होता है थर्मोप्लास्ट और दूसरा होता है थर्मोसेट। तो थर्मोप्लास्ट क्या है विद्यार्थियों, आपने देखा है कि हमारे घर में जो खिलौने हैं, प्लास्टिक की बोतलें हैं या आपके जो पेन हैं, इनको जब आप गर्म करते हो, कभी खेल खेल में आपने गर्म किया होगा, तो आप देखेंगे कि ये गर्म करने पर या ऊष्मा पाकर के मुलायम हो जाते हैं या पिघल जाते हैं, इनका आकार बदल जाता है। तो इस प्रकार के जो बहुलक हैं, इस प्रकार के जो प्लास्टिक हैं, उनको हम कहते हैं थर्मोप्लास्ट। मतलब थर्मो यानी ऊष्मा, जो ऊष्मा देने से जिनका आकार बदल जाए या जिनकी संरचना परिवर्तित हो जाए उसको हम कहते हैं थर्मोप्लास्ट। थर्मोप्लास्ट कौन कौन से हैं? घरों में उपयोग की जाने वाली जो पॉलीथीन की थैलियां जिनमें विभिन्न प्रकार का सामान हम रखते हैं या मार्केट से जब सामान लेके आते हैं तो प्लास्टिक की थैलियों में दिया जाता है। तो ये जो प्लास्टिक की थैलियां होती हैं ये पॉलीथीन या पॉलीइथिलीन नामक रसायन से बनती हैं। दूसरे होते हैं पीवीसी। घरों में जिस थर्मोप्लास्ट का हम उपयोग करते हैं वो पीवीसी आप देखें कि जो बिजली के तार होते हैं, तार के ऊपर जो कोटिंग होती है वो पीवीसी की बनी होती है। इसके अलावा नलों में जो पाइप होते हैं, नल की फिटिंग में जो पाइप काम में आते हैं वो पीवीसी के होते हैं। बिजली की फिटिंग में काम आने वाले जो पाइप होते हैं वो पीवीसी के होते हैं। तो इस प्रकार पीवीसी यानी पॉलीविनाइल क्लोराइड ये एक प्रकार का बहुलक है, इसका भी हम दैनिक जीवन में उपयोग करते हैं। इसके बाद नायलॉन। नायलॉन आप जानते हैं कि नायलॉन से रेशे भी बनते हैं और विभिन्न प्रकार के खिलौने भी बनते हैं। जो मुलायम खिलौने होते हैं वो आप देखेंगे कि नायलॉन से बने होते हैं। नायलॉन से रस्सियां बनती हैं, नायलॉन से कपड़े भी बनते हैं। एक्रिलिक्स, एक्रिलिक्स का उपयोग पेंट बनाने में भी होता है और विभिन्न प्रकार की दैनिक उपयोगी चीजें बनाने में भी होता है, जैसे कि कृत्रिम ऊन बनाने में इसका प्रयोग होता है। इसके अलावा पॉलीस्टीरीन, पॉलीस्टीरीन भी एक प्रकार का थर्मोप्लास्ट है।
तो थर्मोप्लास्ट की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है कि इनको जब ऊष्मा दी जाती है तो ये अपना आकार बदल लेते हैं, यानी पिघल जाते हैं, और अधिक ऊष्मा दी जाए तो ये द्रव रूप में आ जाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है वो भी हम देख लें। जो थर्मोप्लास्ट होते हैं उनकी जो संरचना होती है वो इस प्रकार की है, रेखीय संरचना होती है, मतलब बहुत सारे जो मोनोमर हैं आपस में रेखीय श्रृंखला में जुड़े होते हैं। तो जब इनको थोड़ी सी ऊष्मा दी जाती है तो ये मुलायम हो जाते हैं, और अधिक ऊष्मा देने पर इनका आकार बदल जाता है तथा इन्हें आसानी से पिघला करके किसी भी आकार में ढाला जा सकता है। दूसरे प्रकार के जो प्लास्टिक होते हैं उनको हम कहते हैं थर्मोस्टेट। थर्मोस्टेट जो है ये ऐसे प्लास्टिक हैं जिनको एक बार जिस आकार में ढाल लिया जाता है, दोबारा ऊष्मा देने पर भी उनका आकार बदलता नहीं है या वो मुलायम नहीं होते हैं, अर्थात पिघलते नहीं हैं। घर में आपने देखा होगा जैसे कुकर हम प्रयोग में लाते हैं, कुकर के जो हैंडल होते हैं वो बहुत हार्ड प्लास्टिक का बना होता है, और कुकर को कितनी भी ऊष्मा दी जाए, कुकर कितना भी गर्म हो, उसका जो हैंडल है वो मुलायम नहीं होता है, ना ही पिघलता है, भले टूट जाता है। तो बेकेलाइट जो है ये कुकर के हैंडल बनाने में, इलेक्ट्रिक प्रेस के हत्थे बनाने में, साथ ही जो घरों में बिजली के स्विच होते हैं, बिजली के जो बोर्ड होते हैं उसमें स्विच या प्लग वगैरह जो होते हैं वे भी बेकेलाइट से बने होते हैं। इनको कितनी भी ऊष्मा दी जाए, एक बार जिस आकार में इनको ढाल लिया जाता है दोबारा उनको पिघला करके दूसरे रूप में परिवर्तित नहीं किया जा सकता है। इसी तरह मेलामाइन भी एक प्रकार का थर्मोसेट है जिसे हम घर में प्रयोग में लाते हैं। आप देखेंगे कि किचन में बहुत सारे ऐसे बर्तन होंगे जैसे कि कप या प्लेटें, जिनको हम फाइबर की प्लेटें कहते हैं बोलचाल में। तो इस तरह के जो मग हैं, चाय के, कॉफी के मग या प्लेटें, डिनर सेट, ये मेलामाइन के बने होते हैं, और इनको भी आप देखेंगे कि गर्म खाना भी अगर इसमें परोसा जाता है तो ये मुलायम नहीं होते हैं। इसके अलावा इनका प्रयोग घरों में फर्श में लगाई जाने वाली टाइल्स बनाने में होता है, साथ ही अग्निरोधी कपड़े बनाने में भी होता है। यानी अग्निशमन विभाग के जो कर्मचारी होते हैं, फायर ब्रिगेड के जो कर्मचारी होते हैं, वो एक विशेष प्रकार की ड्रेस पहनते हैं, उस ड्रेस में भी मेलामाइन का प्रयोग होता है, या उनके कपड़े आग से जलते नहीं है तथा उनका शरीर जो है वह बाहर की ऊष्मा से बचा रहता है। तो इस प्रकार थर्मोसेट में बेकेलाइट और मेलामाइन जिनका हम बहुतायत में प्रयोग में लाते हैं, तथा थर्मोप्लास्ट जिनमें कि पॉलीथीन, पीवीसी, नॉयलॉन, एक्रिलिक्स, इनका हम दैनिक जीवन में प्रयोग करते हैं। अब थर्मोसेट पिघलते क्यों नहीं है, इस पर भी हम विचार करें। आप देखेंगे कि थर्मोसेट जो होते हैं वो उनकी जो श्रृंखलाएं होती हैं, उनकी जो रेखीय श्रृंखला होती है, वो रेखीय श्रृंखला आपस में भी जुड़ी हुई होती है। यहां पर आप देख रहे हैं दो श्रृंखलाएं आपको दिख रही हैं, और ये दोनों ही श्रृंखलाएं आपस में भी रासायनिक बंधों के द्वारा जुड़ी हुई हैं। तो इस तरह के जो रासायनिक बंध होते हैं ये बहुत मजबूत बंध होते हैं, जिनको कि आसानी से ऊष्मा देकर के नहीं तोड़ा जा सकता। इसलिए थर्मोसेट जो हैं ये ऊष्मा पाकर के भी पिघलते नहीं है। एक बार उपयोग करने के बाद अगर बिजली का स्विच खराब हो जाए, कुकर का हैंडल खराब हो जाए, तो आपको उसे फेंकना होता है। लेकिन जो थर्मोप्लास्टिक होते हैं, थर्मोप्लास्टिक की विशेषता यह है कि ये टूट फूट जाने के बाद भी इनको रिसाइकिल करके दोबारा प्रयोग में लाया जा सकता है। यानी हम अपने घरों में प्लास्टिक का जो टूटा फूटा सामान है कबाड़ी को बेच देते हैं, और कबाड़ी क्या करता है उनको ले जा करके फिर फैक्ट्री में दे देता है, और फैक्ट्री में उनको गला करके फिर से नया सामान बना लिया जाता है। तो थर्मोप्लास्ट जो होते हैं इनका पुनः चक्रण करना संभव होता है, तथा थर्मोसेट का पुनः चक्रण संभव नहीं होता है। तो विद्यार्थियों, इस प्रकार आज के इस वीडियो में हमने प्लास्टिक के प्रकार, उसकी संरचना तथा उपयोगों के बारे में जाना। विज्ञान से जुड़े हुए इसी तरह नए नए टॉपिक पर वीडियो देखने के लिए हमारे साथ बने रहें। अपने आगामी वीडियो तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।